झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल की पहल पर जिले के विभिन्न स्थानों पर ग्राम नगर सुरक्षा समिति सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो वही थाना मेघनगर के अंतर्गत रंभापुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बिसलपुर में पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल, एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे, एसडीओपी रविंद्र राठी सहित थाना व चौकी प्रभारी की मौजूदगी में ग्राम सुरक्षा समिति के सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लोगों को संबोधित करते हुए आसपास हो रही अवैध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की बात कही। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वह अपने बच्चों को कम से कम 12वीं कक्षा तक अवश्य पढ़ाए और कम उम्र में अपने बच्चों की शादी न करे एवं उन्हें मजदूरी करने के लिए बाहर न भेजे एवं अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले न करे। साथ ही उन्होंने जिले में प्रचलित भांजगड़ी प्रथा के दुष्प्रभावों को बताते हुए इसे त्यागने की सलाह दी एवं बढ़ते साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया। ग्राम नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को लाठी, टोपी, व्हिसल आदि सामग्री वितरित की गई। बेसिकली जो सरकार की जो नीति है कि हम सब एक हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारा सब ये बेसिकली दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोग पढ़ लिए हैं, कुछ अशिक्षित हैं। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि लोग हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो नियम हैं वो आम जनता तक पहुंचे और धीरे धीरे सभी लोग सभी प्रशासन के सभी अंग मिलकर काम कर रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो एक गांव के स्तर तक या फलिया के स्तर तक पहुंचे, यही हम सबका प्रयास है। नहीं, बेसिकली चूँकि मैंने यही बताया कि हम सब एक हैं, चाहे जेंडर वाइज बात करें चाहे जैसे भी बात करें, तो महिलाओं को, चूँकि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ होती हैं और मैं तो मानता हूँ कि बुद्धि भी महिला ही है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं समाज को में एक दिशा देने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आपने देखा अभी बीच में हमारे यहाँ की कमली बाई थी हैं जो, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली। तो मेरा यही प्रयास है कि हम महिलाओं को इस पर जोड़ें ताकि महिला अपने परिवार को जो हमारे सुरक्षा है या अन्य जो हमारी नीतियां हैं उसको बढ़ाने में मदद करे और हमारा परिवार सुरक्षित हो। उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिला ही अदा कर सकती है, ये मेरा मानना है। तीसरी वो तो आज तात्कालिक निकला, क्योंकि जो हमारी कई बुराइयां हैं उसमें से दहेज धापा जो यहाँ चल रही है, दारू और डीजे, तो ये काफ़ी विषय समाज का, हमारे किसी भी परिवार का पैसा खर्च होता है, फिर उससे अन्य बीमारियाँ आती हैं, सूदखोरी की तरफ बढ़ जाता है आदमी, तो इनसे धीरे धीरे परिवार नष्ट हो जाता है। तो मेरा यही प्रयास है कि अगर हम कुछ चीज़ें छोड़ दें तो हम एक समाज सुधार की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी मूलतः तो ये बात देखने में नहीं आई, मेरे संज्ञान में नहीं आई है, पर अगर ऐसा होगा तो जो भी हमारे पास आता है तो हम उस पर विधिवत कार्रवाई करें। रक्षा सखी जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे, जैसा मैंने यहाँ बताया, शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जो विकास की कड़ी है कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो पूर्णतः विकसित हो जाएगा। तो मेरा भी यही मानना है कि हम रक्षा सखी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रयास करते हैं और जो नाबालिग बच्चे शादी कर लेते हैं उनके प्रेरित करते हैं कि वो कम उम्र में शादी ना करें और एक परिपक्व होने पर ही अपने भविष्य की तरफ बढ़े ताकि देश को एक बेहतर नागरिक मिले। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कई जगह पहुँचूँ। बिल्कुल, रक्षा समिति के जो सदस्य हैं वो हमारे समय समय पर उनको विशेष पुलिस अधिकारी भी बनाया जाता है। पुलिस के चूँकि कोऑर्डिनेशन पे एक महत्वपूर्ण अदा करेंगे तो शासन द्वारा उनको ढेर सारी सुविधाएं दी जाती है और समय समय पर जो हमारे शासन के परीक्षाएं होती हैं, आपने कई बार देखा होगा पुलिस की भर्ती में उनको कई बार छूट मिलती है, 5 नंबर की हाइट में कई जगह छूट मिल जाती है। तो शासन बहुत बार उनको बहुत हेल्प करता है।